सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कुछ भी कहा उससे सिर्फ दुख नहीं हुआ बल्कि शर्म से भी सिर झुक गया। क्या ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं? और शर्म इस बात की है कि ऐसे व्यक्ति माननीय कहलाते हैं। शर्म इस बात की है कि ये हमारे देश की बेटियों के बारे में, फौजियों के बारे में इतने हल्की, छिछली और अटपटी और गंदी सोच हमारे जनप्रतिनिधि और माननीय रखते हैं। सच कहें तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि देशभक्ति को लोग अब हिंदू और मुस्लिम की चश्मे से देखते हैं। शर्मिंदगी उस पर है जो धर्म के नाम पर देश की वीर बेटी को आतंकवादी की बहन कहने की हिमाकत करती है। ऐसा कहने के बाद भी माफी मांगने के बजाय बेशर्मी से यह बोलना कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। विजय शाह ने जो कुछ भी कहा यह कोई जिम्मेदार नेता की बात नहीं है बल्कि एक सांप्रदायिक, महिला विरोधी और हल्की सोच रखने वाले के हैं जो सत्ता के नशे में देश की आत्माओं को खेल रहे हैं। ऐसे सोच वाले व्यक्ति को किसी मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और सच कहे तो लानत है ऐसी सोच रखने वालों पर जो देश की शान को ललकारे। अगर आप भी इसकी बयान सुनेंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को, जिन्होंने हमारे देश की बेटियों के सिंदूर उजाड़े, हम उसकी बहन को भेज के ऐसी तैसी करवा दी है। क्या सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है? उन्होंने ये कहा कि आतंकवादियों ने कपड़े उतारकर हिंदुओं को मारा तो मोदी जी ने उनकी बहन को भेजा। मोदी खुद कपड़े नहीं उतार सकते थे इसलिए उनके समाज के बहन को भेजा कि तुमने हमारे बहनों को विधवा किया तो तुम्हारी समाज की बहन तुमको नंगा करेगी। इसके बाद से शायद मोदी जी भी शर्मा गए होंगे क्योंकि मोदी जी ने सोफिया कुरैशी को आगे करके भारत की छवि को बेहतर करने की, दुनिया को जो स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की थी उस पर इस जनाब ने थूक दिया है। एक वक्त था जब हमारा देश चीन की बराबरी कर रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान की लाइन में खड़ा होकर अमेरिका से आदेश ले रहा है। इस महान उपलब्धि के बाद भाजपा देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। समझ रहे क्या है? ये लोग बेहयाई की सारी हदें लांघ चुके हैं और देश की जनता इससे सवाल भी ना करे तो ये कैसी देश प्रेमी है। आपने देखा था जितनी तैयारी सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने में की थी, आज अगर उसका 5% भी देश की सुरक्षा में लगाते तो देश में पहलगाम जैसे आतंकी हमला रोका जा सकता था। आज अंधभक्ति गर्व कर रहे हैं कि भारत युद्ध जीत गया मीडिया में। इस जीत के लिए देश की मीडिया को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैसे अभी कायदा देखती है लेकिन देश की मीडिया फायदा देखती है। देश की मीडिया इतना गिर जाती है जितना वैसे नहीं गिरती। वैसे मजबूरी में बिकती है बाजार में, पर मीडिया नंगी हो गई है व्यापार में। बीजेपी और मोदी सरकार क्या है आज किसी से छिपा नहीं है। वो तो युद्ध था इसलिए जाने दिया, अगर चुनाव होता तो मोदी की सरकार होती पाकिस्तान में। जब हमारी सेना जीत रही थी तब सीज फायर किन शर्तों पर किया गया? यही सरकार पहले सीज फायर का नुकसान गिनवाते थे, अब खुद सीज फायर किया। हाँ, वो भी खुद नहीं बल्कि अमेरिका से भीख मांगकर। देश में लोग जानना चाह रहे हैं कि इतनी ड्रामेबाजी कैसे कर लेते हैं ये। लेकिन एक बात अब साफ हो गई है कि सीज फायर के बाद देशवासियों को लीडर और डीलर में फर्क पता चल गया होगा। अब सरकार और हुक्मरानों को यह समझ नहीं आ रहा कि थूकना है या चाटना है, क्योंकि मोदी जी ने पागल बना रखा है। यही कारण है कि विजय शाह जैसे बीजेपी मंत्री खुले मंच से अपना घटिया मानसिकता को दिखाते हैं। बीजेपी अगर सेना का सम्मान करती है तो देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने के साथ साथ पार्टी से भी निकाल देते। आखिर देश की जनता को इंसाफ कब मिलेगा? आखिर कब तक चुप्पी साधे हुए रहेंगे आप? क्या पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या रेलवे दुर्घटनाओं के मामले में रेलवे मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या आतंकी हमलों के लिए गृह मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या आर्थिक तबाहियों के लिए वित्त मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? और देश हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कोई जवाबदेही नहीं है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अपनी हक और जिम्मेदारी समझ सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके एक छोटी सी मदद से हमें मनोबल और सपोर्ट मिलता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।